अब यहाँ पे सबसे पहले बात, ये नंबर देखा तो ये जुफ्त था, इधर 0 था, एक तरफ जुफ्त था दूसरी तरफ 0 था, यानी एक तरफ आखिरी हिस्सा इवन हो एक तरफ 0 हो, उस वक्त हम उन दोनों को 2 पे डिवाइड करते हैं। यानी एक तरफ जुफ्त अदद हो और एक तरफ 0 हो, सिफर हो, दोनों आदाद को शुमार कुनिंदा को भी और मखरज को भी 2 पे तकसीम करते हैं। लिहाजा यहाँ पे 48 है, 48 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 2 2 4, अब 4 से 4 कट हो गया। अब यहाँ पे 8 जो था ये हमने नीचे लिया, यहाँ पे 8 जब नीचे आ गया तो यहाँ पे हमने 2 4 था 8, अब ये आ गया 24। इसी तरह नीचे मखरज को डिवाइड किया जब 2 पे तो 2 5 था 10, ये जो इकाई वाला 0 था यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, तो ज़्यादा यहाँ पे मखरज में जो है वो 50 आया। अब दोबारा फिर हमने देखा तो इधर 4 था जो इवन नंबर है और एक तरफ 0 था। ये हमने कानून आपके सामने रखा कि जब आखिरी हिस्सा 4 या 6 या 8 हो यानी जुफ्त हो, दूसरी तरफ 0 हो, तो उस वक्त हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो लिहाजा इधर भी वही तरीकाकार 4 है, इधर 0 है, तो 24 का हमने 2 पे डिवाइड किया तो 2 1 था 2, अब यहाँ पे 4 को नीचे उतारा तो यहाँ पे आ गया 2 2 था 4, लिहाजा इसका आंसर जो शुमार कुनिंदे का है वो आ गया 12। और जो 50 था इसको दोबारा डिवाइड किया 2 पे, तो जब डिवाइड पे तकसीम किया यानी कि 50 को 2 पे डिवाइड तकसीम किया तो अब ये आ गया 2 2 था 4, 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया माइनस किया, अब यहाँ पे 1 आ गया और ये 0 आ गया नीचे। अब हमने 2 का टेबल 5 तक पढ़ा तो आंसर 10 आता है, तो 2 5 था 10, लिहाजा इसके बटे में इसके मखरज में 25 आ गया, लिहाजा इसका आंसर 12 और 25 ही आता है। ये इसका आंसर है। ये जुज़ नंबर जो था ये 6 था, वशक नंबर जो है वो 1.1 है और इस सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 6 को हमने हल किया है। अभी हम आपके सामने सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 8 यानी इसका जो 1 पॉइंट है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अभी उसके अंदर वो थोड़ा सा इससे हट के होगा। जो हमने 2 पहले कानून पढ़े हैं, एक हमने 5 वाला पढ़ा कि एक तरफ 5 हो एक तरफ 0 हो, दोनों आदाद को हम 5 पे तकसीम करते हैं। इसी तरह हमने दूसरा कानून पढ़ा कि दूसरा कानून ये था एक तरफ इवन हो दूसरी तरफ 0 हो, तो दोनों को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। आज हम तीसरा एक और सवाल के अभ्यास से करते हैं। ये 1 मश्क का पहले सवाल का 8वां जुज़ है, उसके अंदर है 33 सही 1/2%। इसको हल करने का ये तरीका है, 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 33 से 2 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 66 और यानी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर हो आंसर को हम शुमार बिंदा में जमा करते हैं। अब 33 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 33 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 66 आ गया, उसमें हमने 1 को प्लस किया, ये 67 बटे में 2, उसी तरह ये फीसद का सिक्का। अब यहाँ पे दूसरी बात 67/2%
अब परसेंट का जो 100 है वो हमने बटे में इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 2 अपना ये वाला है, उसी तरह 2 नीचे आ गया है और ये जो फीसद के बदले में हम 100 लगाते हैं वो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो ये आंसर आ गया 67 खबर में आ गया 200। अब बाद औकात ऐसा होता है कि आखिरी हिस्सा अगर 0 हो और ऊपर शुमार गुनिंदा 5 के अलावा अगर कोई और हिस्सा हो तार अदद में हो, उसको पहले तो हम तकसीम करने के तरीके से हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हल ना हो तो हम उसी को कसर को उसी हालत में रहने देते हैं। अब ये 67 जो है ये 200 पे डिवाइड नहीं होता, लिहाजा इसको आंसर हम इसी तरह रहने देंगे। यही इसका आंसर है 67 और 200, यही इसका आंसर है। इसको मज़ीद हम हल नहीं करेंगे, बस इसका यही जवाब है। इसी तरह एक और सवाल, इसका 9 जो 9 पॉइंट जो है वो है 37 1/2%। अब यहाँ पे भी वही तरीका, 2 को हमने 37 से मल्टीप्लाई किया, यानी 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 74 और इसी को 1 में जमा किया प्लस किया, ये आ गया 75। अब हमने लिखा 75 अब 2, ये जो परसेंट वाला वो उसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 75 और 2%, अब परसेंट के बदले में हमने बटे में लिखा, 2 जो था उसके साथ हमने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 75 इधर आ जाएगा 200। अब कानून आपके सामने है, आखिरी हिस्सा अगर 5 हो दूसरी तरफ 0 हो तो हम क्या करते हैं, 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 पे डिवाइड किया, 5 1 था 5, अब 7 में से 5 निकाला तो ये 2 आ गया। इस 5 को हमने नीचे उतार दिया। अब 5 का टेबल पड़ा 25 तक, 5 का पहाड़ा पड़ा, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे हमने 5 लिखा, यहाँ पे ये 25 आ गया। अब यहाँ पे हमने 15 जो था वो यहाँ पे इसका आंसर लिखा और इसी तरह 200 को भी डिवाइड किया 5 पे, तो ये आ गया 5 20 जो है ये 5 पे जाएगा, 5 4 ज़ा 20। ये जो 0 इकाई वाला है उसका हमने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। अब यहाँ पे आवर में 40 आ जाएगा, 15 आवर 40। अब दोबारा फिर हमने देखा ये कसर मज़ीद जो थी वो टूटती थी, एक तरफ 5 था एक तरफ 0 था, हमने इसको दोबारा किया 15 डिवाइड बाय 5 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे हमने 3 लिखा, 40 जो था तो 40 को डिवाइड किया तो ये भी 5 पे हुआ, 5 8 ज़ा 40। इसका आंसर जो है आवर में 8 आ गया, लिहाजा ये आंसर आ गया 3 ओवर 8, ये आंसर है। इसी तरह अगला सवाल वो है 87 अटैच 1/2%, यानी 87 सही 1/2, 87 सही 1/2। अगला सवाल है 87 सही 1/2%। अब यहाँ पे भी वही कानून याद रखें, सही को कैसे हल करना है। इस 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, 87 मल्टीप्लाई 2, अब ये आ जाएगा 174। इसी तरह इसके अंदर हमने इसको प्लस करना है, प्लस जब किया तो ये आ गया 175। अब यहाँ पे हमने 175 लिखा, इसके नीचे हमने 2 लिखा और ये जो था परसेंट हमने इसी तरह की साथ लगाया। अब यहाँ पे हमने हल किया 175
2 इसी तरह नीचे मल्टीप्लाई फीसद वाला वो जो है वो हमने उसको 100 को नीचे लिखा, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया 175, नीचे आ गया 200। अब कानून आपके सामने है। कानून अगर आपको ये याद रहा तो आप किसी भी तरीक़ा से कब जब भी सवाल आएगा आप हल करने की जसारत करेंगे। एक तरफ 5 है, एक तरफ 0 है, तो 175 को डिवाइड किया 5 पे, तो 5 3 15। अब कुछ लड़के जो हैं वो ये करते हैं कि 5 को इधर से हल करना शुरू करते हैं, हालांकि आपने 5 को इधर से लिखना है क्योंकि ये 100 के मकाम पे है, ये 10 के मकाम पे है, ये 5 जो है 1 के मकाम पे है, तो इधर जो हम इंसान लिखते होते हैं वो भी 10 के हिसाब से आता है। तो आप देखते हो 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो 1 और 7 को मिलाया और ये 17 बन गए। अब 5 का टेबल पड़ा, 5 1 था 5, 5 2 था 10, 5 3 था 15। अब 5 3 था 15, 17 से 15 के तो ये 2 आ गए और यहाँ पे 5 आ गए। जब 5, अब 5 का टेबल पड़ा, 5 1 था 5, 5 2 था 10, 5 3 था 15, 5 4 था 20, 5 5 था 25। अब यहाँ पे 25 आ गया, लिहाजा हमने ये जो 35 था इसको हमने ऊपर लिखा और नीचे 200 को दोबारा डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमने देखा 5 4 20, ये 0 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आ गया 40। अब 35 है, इधर 40 है, आखिरी इंसा 5 है, इधर आखिरी इंसा 0 है, लिहाजा 35 को भी हमने 5 पे डिवाइड किया, 5 7 था 35, इसका आंसर कट गया। अब यहाँ पे 7 लिखा। अब 40 को हमने 5 पे डिवाइड किया, 5 8 था 40, ये बटे में 8 आ गया, लिहाजा यही इसका आंसर है। दोबारा समझ लें, 175 आंसर निकाला, 87 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 175 4 आया, 1 प्लस किया 175 आ गया, नीचे 2 आ गया, मल्टीप्लाई 100 आ गया, फिर 2 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 200 आ गया। 175 का आखिरी हिस्सा 5 था, नीचे आखिरी हिस्सा 0 था, हमने दोनों को 5 पे डिवाइड किया, ये 35 और 40 आ गया। 35 के अंदर भी आखिरी हिस्सा 0 था 5 था, 40 के अंदर आखिरी हिस्सा 0 था, दोनों को हमने 5 पे डिवाइड कर दिया, ये 7 और 8 जो है इसका आंसर आ गया। अब जो है वो 11वां जुज़ जो है वो हम आपकी बारगाह में पेश करते हैं। 11वां जुज़ उसको हल करने का आसान सा तरीका है, वो है 5 सही 1/4%। अब यहाँ पे 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 5 4 20। इस 20 में हमने 1 को प्लस किया, 1 प्लस किया तो ये आ गया 21 ओवर 4% का इसी तरह लगाया, 21 लिखा, 4 लिखा, और ये जो फीसद है इसके बदले में हमने बटे में 100 लिखा, यह आंसर है 21/400 यानी 21 ओवर 400। अब यहाँ पे हमने देखा ये ताक है, ये 0 है, तो ये जो आपस में इनका मुश्किल है, लिहाजा 21 और ओवर 400 ही रहेगा, क्योंकि ये आगे मज़ीद टूटती नहीं, कसर इसकी डिवाइड होती नहीं किसी के ऊपर, तो लिहाजा हमने इसका आंसर यही 21/400 ही हमने इसका आंसर लिख दिया। लिहाजा ये आपको आज का आखिरी सवाल वो है एक के पहले सवाल का आखिरी जो वो अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे आप तवज्जो के साथ बात समझिएगा कि जितनी मेहनत बंदा करता जाएगा उतना ही बंदा कामयाबी की तरफ बढ़ता जाता है। जितनी मेहनत के अंदर सुस्ती आए उसी तरह ही जज़ा के अंदर भी सुस्ती आना शुरू हो जाती है, फिर बंदा अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। यहाँ पे है 42 अटैच 1/2%, यानी 42 सही 1/2%। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, ये 84 आया, 84 को हमने 1 से प्लस किया, 1 से प्लस किया तो ये आ गया 85, लिहाजा हमने 85 लिखा, बटे में 2 लिखा, फीसद लिखा,
अब फीसद के बदले में हमने 100 लगा देना है, 2 ज़रब 100। अब यहाँ पे 85 है, 2 मल्टीप्लाई 100 है, 85 अब 200। अब 85 है तो 85 एक आखिरी हिस्सा 5 है, उधर दूसरी तरफ 0 है, तो लिहाजा क्या करेंगे, इस दोनों को हमने 5 पे ही डिवाइड कर देना है। 85 इनको हमने डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 8 में से हमने 5 को माइनस किया तो यहाँ पे 3 आ गया और ये 5 नीचे आया। 5 का टेबल पड़ा 35 तक, तो ये आ गया 5 7 ज़ा 35, लिहाजा ये आ गया 17। और इसी तरह 200 था, इसको हमने डिवाइड किया 5 पे, 5 4 ज़ा 20 और ये 0 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लिहाजा हमने बटे में 40 लिखा। अब ये मज़ीद आगे किसी पे कटता नहीं, लिहाजा हमने इसका आंसर 17/40 लिया। अब यहाँ तक जो है वो काम हमारा एक का सवाल नंबर 1 वो मुकम्मल अपने अज्जा के साथ अपने तकमील को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में 1 का सवाल नंबर 2